ओला से पुलिस दोनों गाटा उठाया, हमरा के आदमी के साथ में घरे भेज दिया। और बाद में नहीं जाने जे हमारी बेटी कहाँ गया, कथी हुआ न हुआ, हम कुछ नहीं जाने। आखिर जय हिंद, नमस्कार। मैं पीएम खबर से आरएस पांडे। जैसे कि आपको पता होगा, बरसों से गरीब, शोषितों और मजबूरों का आवाज़ उठाने वाला ये आरएस पांडे अब तक सीएम खबर में आपको सेवा देती आई है। कुछ कारणों बस मुझे सीएम खबर से पीएम खबर तक का सफ़र करना पड़ा। दबाव या किसी मजबूरी में काम करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे पीएम खबर के माध्यम से आज 19 वर्षीय लड़की का जो कत्लेआम हुआ है इस घोड़ासान थाना अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला बिहार से, आइए लड़की के पिता से जानते हैं आखिर इस घटना का असली कारण क्या है। और आपको बताते चले, वह लड़की अभी कंवारी थी, तो शायद जाहिर सी बात है कि ससुराल है ही नहीं, तो आखिर कत्ल हुआ कैसे, और उस लड़की का कातिल है कौन। अभी तक 5 दिनों बीत जाने के बाद क्या हुआ है प्रशासन के तरफ से, आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहम्मद आवास राय। अच्छा, ये जी अब्बास जी, आपका ये जो इस लड़की का जो घटना हुआ, जो कत्ल हुआ है, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या वजह है, उसका कौन दुश्मन हो सकता है आपके अंदाज में? दुश्मन तो आज 4-5 रोज हो गया। वो मतलब अपने मामू के घर जा रही थी, वो आधे रास्ता पर से लौटने के क्रम में घर नहीं। समय कितना हो रहा था? लगभग 8:30 पौने 9 ऐसे ही हो रहा। 8:30 पौने 9 तक तो लोग सोते भी नहीं है। नहीं, तो फिर अचानक वह लड़की यानी कि कुछ ही दूरी पर से गायब हो गई। गायब हो गई। हाँ, कुछ ही देर इधर जो चली सड़क से इधर, तो क्या अंदाजा आपको लगता है उसका? बाद में जो है हम 9 साढ़े 9 में फ़ोन किए उसका मामी के यहाँ, तो बोली कि वो तो यहाँ आई नहीं है। तो हमारा लड़का जो गया था साथ में वहाँ सोने काम, मतलब जो है माटी ओटी भरा रहा था, घर बन रहा है ना, तो पता लगा कि नहीं है, तो हम लोग वही 10 बजे से खोजना शुरू कर दिए। रात भर खोजे, नहीं मिला। सोच में औरत लोग जाती है निस्कार में, तो वही जो सरेह में लाश पड़ी थी। सड़क से लगभग कितना दूर रहा होगा? 4 बीघा, 4-5 बीघा। तो मान लिया जाए कि वहाँ पर यदि कत्ल होता है 8:30-9 बजे रात को, तो चिल्लाने की आवाज़ तो गांव तक जरूर जाएगी, लोग तो जरूर सुनेंगे। आवाज़ नहीं आया, आवाज़ कहीं नहीं आया। मुंह में जो है लोग देखने गया सुबह, तो मुंह में ओढ़नी लपेटा हुआ था। ओढ़नी लपेटा हुआ था। ग्रामीणों द्वारा लोग गया देखने ना, तो मुंह में ओढ़नी लपेटा हुआ था। तो आप नहीं गए? जी ना, हम ना गए, हम हार्ट पेशेंट आदमी। मतलब गांव के ग्रामीणों ने गया तो ये बात कहा। और हादसा हो जाने के बाद ये लड़की के पिता हैं, इनके लड़की का कत्ल हो गया और ये हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से भय से, डर से देखने नहीं गए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आइए लड़की के माता हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस घटना का क्या कारण, क्या वजह हो सकता है। जी, का नाम है अपन? सबीना खातून। अपने के का समझबा, ओकर कौन ऐसा दुश्मन पैदा हो गया अचानक? कौन से पहले से कोई दुश्मनी? अब इतना तो बाबू हम न जानते हैं। पहले से उसका किसी किसी दुश्मनी है? न किसी से न झगड़ा, किसी से न दुश्मनी। गया हमारा लड़की एने से, आधे रास्ता पर आदमी उठा लिया, आधे रास्ता पर से उठा लिया उसको। 9 बजे के करीब में फ़ोन किया गार्जियन मामा के लगे, मामा कहा जे नहीं है, सुफियाना नहीं है। लड़का के बुलाया, भाई के बुलाए जे नहीं हमारा लड़की नहीं मिल रहा है। तो लोग आया, पूरा रात भर खोजा, पूरा भीने परले खोजा, साफ हो गया। तो निस्कार कर औरत सब गेल तो कहता जे बाप रे बाप, फलना के बेटी तो यहाँ मर गेल बा, कौन दू मुँह आ दिले बा। तो हम निबाले बच्चे, हमारे मालिको ना गेल, हम गेबो कहीं ओलंग, तो हमारा के पुलिस उठा पटा के भेज दिला घरे। माने हम गया उस पर, हम गया वहाँ देखे बा, हम गिर गया ओलंग से, हमारा का पुलिस भेजवा दिया जे उसको माँ है भाई हटाइए उसको। ओलंग से हम नहीं जान रहे कती हमारा बेटी। आप वहाँ गए तो क्या देख के गिर गए? किसी देखे है जो हब कुनिया लगा हुआ है, मुड़ और सब जाता हुआ है माटी में।
हमारा नजर पड़ते लड़की के आगू में हम गिर गया। फिर अचानक उसका दुश्मन कौन कैसे पैदा हो गया? क्या शक संदेह है आपको? क्या लगता है किसी का नाम भी कुछ उजागर हुआ है? ये पकड़ में कैसे आएगा? नहीं, संदेह तो अभी प्रशासन जो है सुने कि मोबाइल पकड़ाया है ना। कहाँ से मोबाइल मिला? मोबाइल वहाँ पोस्टमार्टम में गई तो उसका जो है कपड़ा पहनी थी ना, हाँ हाँ, तो मिला है मोबाइल अच्छा थाना प्रभारी को। अच्छा। हाँ, उसी पर जांच कर रहा है। तो अभी तक 5 दिन हो गया, कुछ जांच पड़ताल में कुछ नहीं आया, किसी का नाम सामने नहीं आया? अभी सामने नहीं आया। कुछ चैनल में तो देख रहे हैं, कह रहे हैं जे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी ना, कहाँ अभी गिरफ्तारी है? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं? नहीं। चलिए आइए वह भाई से आपसे मिलाते हैं जो कि उसके साथ, अब बैठिए, उसके साथ गया हुआ था छोड़ने। या आइए इससे जानते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? एमडी रिजवान आलम। आप कहाँ तक उसको लास्ट में देखे थे? मैं गांव के मतलब यही खरियान के पास अच्छा। जो गांव का प्रभु तिवारी मतलब ये थी ना दुकान, वहीं तक देखे थे। मतलब वहाँ से मैं बोला कि अब्बा अम्मी को बोल देना कि रिजवान उधर काम कर रहा है, जाके खा के उधर ही सो जाएगा। तुम घर जाके अब्बा अम्मी को बोल देना कि रिजवान खा पी के उधर ही सो जाएगा। वहाँ से उसके बाद मैं चला गया। उसके बाद मतलब उतना मैं वहाँ से चला गया सोने। उसके बाद इधर लड़की आई नहीं आई उतना मेरे को मालूम नहीं। फिर 9 बजे के बाद फ़ोन आया कि रिजवान उधर सुफियाना है। तो मैं बोला नहीं, मैं तो इधर सोया हूँ मेरा मामा के घर पे। तो बोला तू घर पे आओ। तो मैं घर पे गया। घर पे आया तो उसके बाद बोला कि सुफियाना नहीं है। तो हम लोग पूरा घर परिवार अपना पूरा मतलब यहाँ का पूरा लोग सब पूरा आदमी ढूंढे, हर जगह पे देखे, स्टेशन चले मतलब हर जगह जहाँ जहाँ पे वो जाती थी वहाँ तक हम लोग देखे, वहाँ नहीं मिला। उसके बाद हम लोग मतलब 1 बज गए रात, 1 बज गए रात। उसके बाद हम लोग पूरा रात देख देख के हार गए। उसके बाद 1 बजे रात को हम चले गए छत पे हम लोग सोचे कि थोड़ा देर वेट कर लेते हैं कि कहीं से भी तो आएगा। उसके बाद कहीं भी नहीं मिला। 4 बज गए, 1 बजे से वेट कर करके 4 बजे, उसके बाद नहीं मिला। तो हम लोग उधर सो गए थे थोड़ा देर। उसके बाद सुबह में हम लोग उठे तो मालूम नहीं कि उधर लोग गया, उधर लोग गया तो मालूम चला कि 4-5 आदमी गया था। तो उधर ही एक लाश पड़ा था। उसके बाद हम लोग पीछे पीछे गए तो मालूम चला ही मेरा ही बहन था। इतना ही हम जानते हैं बस। उसके बाद प्रशासन आई और पोस्टमार्टम हुआ। तो हम ये जानते हैं कि तुम्हारे वहाँ से चले जाने और उसके रिटर्न हो जाने के बाद ये कौन सा दुश्मन अचानक आ गया कि लगभग गांव से ही उसे उठाकर और कत्लेआम कर खेत में फेंक दिया? क्या लगता है तुमको, क्या अंदाजा हो सकता है? सर हम अंदाजिया नहीं बता सकते। नहीं अंदाजिए बताएंगे, लेकिन आखिर अचानक उसका दुश्मन कौन कैसे पैदा हो गया, कहाँ से आ गया, क्या गड़बड़ी है? हमको मालूम नहीं। मालूम रहता तो फिर हम बोलते नहीं, मालूम ही नहीं है। चलिए अब ये सुफियाना मर्डर केस पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। देखने वाली बात यह है कि घोड़ासहन थाना अनुमंडल सिकरहना जिला पूर्वी चंपारण इस सुफियाना के कत्लेआम की कहानी कब तक पर्दाफाश करती है और कब तक उजागर हो पाता है, ये आगामी देखने वाली बात है। और आइए इनके एक बड़े भाई भी हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इनको क्या इस घटना के बारे में जानकारी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। आप कहाँ रहते हैं? हम तो अभी घर पे ही रहते हैं। उस दिन कैसे क्या आपको जानकारी? हमको कुछ नहीं मालूम। हमको यही पता चला, हम छत पे मामा के घर काम करते थे। मामा के घर से हम 6 बजे के करीब आए घर पे, नहाए धोए रहे, खाना वाना खाए। उसके बाद हम सो गए छत पे। मम्मी लोग खोज रहा था सुफियाना को, तो हमको मालूम चला तो हम भी उतरे, फ़ोन किए इसके पास कि वे भी आया। हम लोग रात तक खोजे, नहीं मिला मेरी बहन। उसके बाद में सुबह में उसका शव पड़ा हुआ था उधर, लगभग वो उस रोड से 200 मीटर करीब है। उसके बाद हमको मालूम चला, ये बस इतना ही सी बात। आप देख सकते हैं ये निहायत गरीब परिवार है। ये लोग कमाते हैं तो गुजर बसर होता है, अन्यथा इनके पास कोई दूसरा साधन है नहीं और इनके घर में कत्लेआम हो जाता है। यहाँ इस कत्लेआम की कहानी एक पहेली बनी हुई है
और आपको क्या लगता है कि उसका कत्ल का क्या वजह हो सकता है? कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई दुश्मन है या कोई बाहरी कोई दुश्मन है, क्या आपको लगता है? अभी तो हम नहीं बता सकते, इतना ही प्रशासन से पता चला है कि उसके पास एक फ़ोन मिला है मोबाइल, और मोबाइल के ज़रिए प्रशासन लोग पता ही लगा रहे हैं। हाँ, बस इतना ही कहेंगे। और जो कातिल है उसको छोड़ना भी नहीं हम लोग चाहते हैं। प्रशासन अपना सज़ा सुनाए, या उसके बाद अगर नहीं सुना प्रशासन लोग खोजे, नहीं अगर नहीं तो हम लोग के सामने में रख, जैसे हमारी बहन को कत्ल किया वैसे हम भी कर सकते हैं। अगर प्रशासन अगर सजाए दे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में हम लोग का पता चलेगा, जैसे हमारी बहन को कत्ल हुआ है हम भी उस तरह करने के लिए तैयार हैं। कुछ चैनलों पर तो हमने देखा है कि उसकी कोई चैनल लिख रहा है कि प्रेम प्रसंग है, कोई चैनल लिख रहा है कि ज़मीनी विवाद है। इस पर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर असली माजरा कौन सा है? अब प्रशासन द्वारा तो मिला है कि मोबाइल है तो प्रेम प्रसंग ही होगा, अगर कहीं वही लोग करवाया होगा। और दूसरा बात तो ज़मीनी विवाद, तो ज़मीनी विवाद किसी का बिन ब्याह बहन से किसी का ज़मीनी विवाद हो सकता है? ये कोई बता सकता है? नहीं। तो ये दैनिक भास्कर में हम पढ़े तो हमें बहुत तकलीफ़ हुआ कि बताइए बिन ब्याह बहन से किसका मतलब ज़मीनी विवाद हो सकता है? वो तो किसी और का धन होता है बहन, तो मेरी ज़मीन से उसका मेरा फैमिली से क्या विवाद हो सकता है कि ज़मीनी विवाद कोई बताए? ये कहाँ पर आपने देखा है, कहाँ देखा है आपने? हम तो देखे दैनिक भास्कर में, पेपर में पढ़े। अच्छा। हाँ, फर्स्ट दिन शुक्रवार को जिस दिन कांड हुआ था उसके बाद में पेपर आया तो हम देखे, तो हमारा भी दिल में चोट पहुंचा कि ये लोग जिसका मुंह में खून है तो लोग का मतलब ऐसे क्या नहीं छपना चाहिए कि ज़मीनी विवाद, ये गलत है। ये भी कहना चाहते हैं कि जो कातिल है उसको जल्द से जल्द उसको सज़ा मिलना चाहिए, और उसको प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द उसको पकड़ना चाहिए, या जैसे हो। चलिए, इस सुफियाना केस का कब तक गुत्थी सुलझा पाती है, ऐसे ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप बने रहिए पीएम खबर के साथ। और इसे इतना लाइक करें, इतना शेयर करें और इसे फॉलो करें और इतना दूर तक पहुंचाएं कि ताकि प्रशासन जल्द से जल्द इन लोगों के साथ न्याय उचित काम कर सके। मैं आरएस पांडे, सिंगरहिया, घोड़ासान, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।